वंस अगेन जो है हम लोग अब फिर से आगे जो है लाइट चैप्टर का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले बार तक पढ़ाई किए थे प्लेन सरफेस से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेस से कैसे होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस एंड स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या होता है? जैसे चम्मच है तो ये हिस्सा क्या होता है? कर्व्ड है ना। स्फेरिकल मतलब क्या हुआ? जैसे कि टेनिस का बॉल हुआ वो स्फेरिकल है, फुटबॉल है वो भी स्फेरिकल है ना। हॉलो स्फेयर लेंगे, हॉलो मतलब अंदर से खाली, तो फुटबॉल अंदर से खाली रहता है, किनारे किनारे स्फेरिकल हो गया। टेनिस का बॉल छोटा रहता है लेकिन अंदर से खाली रहता है, तो हॉलो स्फेयर हो गया। ठीक है ना। तो हॉलो स्फेयर इस साइड रिफ्लेक्टिंग बॉडी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। तो स्फेरिकल सरफेस दो तरह का होगा, ये वाला पार्ट कहेंगे कॉनकेव और ये वाला पार्ट को कहेंगे कॉन्वेक्स, है ना। ये हुआ बल्ज आउट, है ना। ये हुआ बल्ज इन या बेंट इन, गुफा के जैसा बन गया बेंट इन, ये हो गया कॉनकेव सरफेस। ये हो गया कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, चम्मच में दोनों रहता है, चम्मच एक तरफ से ऐसा रहता है, इसका पिछला हिस्सा ऐसा रहता है। तो चम्मच में दोनों चीज़ हम देख सकते हैं, इधर कॉनकेव है इधर कॉन्वेक्स है, इधर डंडा रहता है चम्मच का। ठीक है ना। तो ये पोर्शन भी चम्मच का रिफ्लेक्ट करता है, ये पोर्शन भी चम्मच का रिफ्लेक्ट करता है। तो ये पोर्शन जब देखेंगे ये वो ऊंचा वाला कॉन्वेक्स, जिसको बल्ज आउट है ना, बल्ज आउट और एकदम बीच में ऊंचा है, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस हुआ, इससे भी रिफ्लेक्शन होता है। ये कॉनकेव है, बीच में गड्ढा है, केव की तरह बना हुआ है, ये हुआ कॉनकेव, बल्ज इन, बेंट इन सरफेस। ठीक है ना, बेंट आउट सरफेस हो गया। तो ये दो तरह का सरफेस होता है, इसी को हम लोग कर्ड बोलते हैं। कर्ड मतलब क्या? टेढ़ा 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 रहना चाहिए, तो कर्ड सरफेस भी इसको बोल सकते हैं। स्फेरिकल का पार्ट है, किसी न किसी स्फेयर का ये पार्ट है, ये भी किसी न किसी स्फेयर का पार्ट है, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्लेन सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है और जो कर्व्ड सरफेस पर इस रिफ्लेक्शन हो रहा है, कर्व्ड सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? कर्व्ड सरफेस दो तरह का हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और जो प्लेन सरफेस एक ही तरह का है ये। तो प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस के रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये देखना हमको जानना पड़ेगा सबसे पहले। तो अब क्या होता है कि ये जैसे प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस है, ये हमने लगा दिया सिल्वर, है ना। ये है रिफ्लेक्टिंग बॉडी, इधर से कोई सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो कि यहाँ पर बल्ब है ना, ये बल्ब है, इससे दो रेज आ गया, मान लो एक रेज आया, उसके पैरेलल दूसरा रेज भी आ रहा है। ठीक है, दो इंसिडेंट रेज हम दिखा रहे हैं, दोनों इंसिडेंट रेज दिखा रहे हैं। इंसिडेंट रे आया दो, एक इंसिडेंट रे यहाँ पर, दूसरा इंसिडेंट रे यहाँ पर, मान लो तीसरा यहाँ पर है। ठीक है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। तो सब क्या है? सारा पैरेलल है, इसी को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। पैरेलल रेज आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो ये सब रिफ्लेक्ट करेगा, तो सारे जो रिफ्लेक्ट होगा तो देखोगे कि ये सारा फिर से पैरेलल ही रहेगा। ठीक है, सब रिफ्लेक्ट होगा, ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ये भी रिफ्लेक्ट होगा, तो सारा ये रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो है पैरेलल में आता है, तो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल ही होता है। ये हुआ प्लेन सरफेस का खूबी। प्लेन सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसका खूबी क्या है कि पैरेलल रेज जो आ रहा है, पैरेलल रेज जो आ रहा है वो पैरेलल ही जा रहा है। ठीक है, पैरेलल रेज जो आ रहा है वो पैरेलल ही आ रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल रेज को देखना पड़ेगा कि पैरेलल रेज कर्व्ड सरफेस में क्या होगा। पैरेलल रेज जो है कर्व्ड सरफेस में क्या होगा ये हमको देखना है। ठीक है,
जस्ट अ मिनट। तो ये पैरेलल रेज हो गया। पैरेलल रेज में हम लोग ने देख रहा है ये स्फेरिकल मिरर में अब क्या होगा, स्फेरिकल मिरर में पैरेलल नहीं रहता है। अब स्फेरिकल मिरर कैसा हो सकता है, ये जैसे कॉनकेव है, कॉनकेव है तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है, ये जो है सिल्वर लाइनिंग किया हुआ है, ठीक है, सिल्वर लाइनिंग किया हुआ है ये हिस्सा। तो ये पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये जो कॉनकेव मिरर में जब पैरेलल लाइन आएगा तो इस तरीके से ये पैरेलल नहीं रहेगा, आएगा पैरेलल लेकिन पैरेलल नहीं रहेगा। जैसे ये पैरेलल रेज जा रहा है, ये भी पैरेलल रेज गया, ये भी पैरेलल रेज गया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, सारा पैरेलल रेज जा रहा है, ठीक है, सारा पैरेलल रेज जा रहा है। ये जो है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं रहेगा, ठीक है, सारा एक पॉइंट पे आके मिल जाता है, सारा एक पॉइंट पे आके मिल जाता है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है। ये सब रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग है, सब आके एक पॉइंट पे मिल गया, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है सबको नजदीक नजदीक लाना, सबको क्या करते हैं हम लोग, नजदीक नजदीक लाते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, ब्रिंग आउट क्लोजर, ब्रिंग आउट क्लोजर टुगेदर। कन्वर्जन का मतलब होता है ब्रिंग आउट क्लोज टुगेदर, ठीक है, ब्रिंग आउट क्लोज टुगेदर, इसी को कन्वर्जन बोलते हैं। तो कॉनकेव अगर रहेगा तो पैरेलल रेज जो है वो पैरेलल नहीं रहेगा, कन्वर्ज हो जाएगा, एक जगह आके जमा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कॉनकेव मिरर का नाम भी जो है कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर भी इसको हम बोलेंगे। तो ये तो हो गया। अब जो है हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये जो बेंट इन पार्ट है ना, इसमें हम लोग जो है कोटिंग कर देंगे सिल्वर का, ठीक है, कोटिंग कर देंगे सिल्वर का, सिल्वर का कोटिंग हो रहा है, सिल्वर का कोटिंग हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि इसमें देखेंगे कि सब जो है ये डाइवर्जिंग मिरर हुआ, क्योंकि इसमें जो पैरेलल लाइन आएगा, जैसे ये पैरेलल गया, ठीक है, ये पैरेलल गया, ये पैरेलल गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इंसिडेंट रेज है ना, ये रे ऑफ इंसिडेंट है, ये डाइवर्ज होगा, एक जगह जमा नहीं होगा। अब यहाँ से ये जो है फैल जाएगा, ठीक है, इधर चला गया रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। और इसको देखेंगे कि ये सारा जो है कहीं न कहीं एक जगह जा पीछे जाके मिल जाएगा, ठीक है, पीछे जाके मिलेगा कहीं पर, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है डाइवर्ज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, यहाँ पर डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है।
इसको थोड़ा सा ड्राइंग ठीक से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा बनाएंगे कि लगे कि मिल जाए, ठीक है। ऐसे बनाएंगे, तो ये जो है ये पीछे ले जाएंगे ना तो कहीं न कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो गया, ठीक है। हम लोग अगली बार जब हम लोग बनाएंगे अच्छे से डायग्राम तो वहाँ पर मिला के दिखाएंगे। अभी फिर हमको यही समझना है कि ये जो है डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है मतलब ये गया, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ, किसी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिला नहीं, डाइवर्ज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से दूर जाना। डाइवर्जन का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से दूर जाना है, ठीक है। डाइवर्जन मतलब एक दूसरे से दूर हो गया। इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं स्प्रेड आउट, ठीक है, मतलब फैल जाना। स्प्रेड आउट मतलब फैल जाना, गया और फैल गया। तो इस तरह से जो है हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये बल्ज आउट एरिया है इसलिए इसको कॉन्वेक्स मिरर, बल्ज इन एरिया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसलिए इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग ध्यान पता चला कि प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। प्लेन मिरर में अगर प्लेन इंसिडेंट रे आ रहा है तो रिफ्लेक्शन भी पैरेलल ही होगा। अगर जो इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल ही रहेगा। लेकिन जब कर्व्ड सरफेस रहेगा, स्फेरिकल मिरर होगा, तो उसमें जब पैरेलल रेज आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रहेगा, या तो वो एक जगह जमा हो जाएगा या वो फैल जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो कर्व्ड सरफेस में दो तरह का मिरर होगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में अलग अलग चीज होता है। एक में कन्वर्ज होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेज एक जगह जमा हो जाता है, और दूसरे में जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे से दूर भाग जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि मिरर जो है तीन तरह का होता है। तीन तरह का मिरर हमको पता चल गया, प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तीन तरह का मिरर होगा, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को एक साथ हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है, क्लियर। तो अब जो है स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है, ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब हम दिखाते हैं कि कैसे स्फेरिकल मिरर जो है किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं, जैसे ये जो है एक स्फीयर है, ये हमने ले लिया दूसरा स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर का सेंटर है ये, इस स्फीयर का सेंटर ये है, इस स्फीयर का सेंटर ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेंटर ये है तो डायमीटर ये होगा। अब हम आधा पार्ट को गायब कर देते हैं और ये पार्ट जो है कोटिंग कर देंगे। ये पार्ट जो है सिल्वर कोटिंग कर दिए हैं, इधर जो है सिल्वर का कोटिंग कर दिए हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये क्या है, क्योंकि ये जो अभी मिरर है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग
सरफेस, मतलब जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो चूंकि ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम इसका आधा पार्ट गैप कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है कोटिंग कर देते हैं इधर, है ना। कोटिंग हमेशा राइट साइड ही करते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये हमारा कन्वेंशन है। तो कोटिंग कर दिए। ठीक है, कोटिंग होने के बाद क्या हुआ, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब इस दोनों को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। एक का नाम है कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्वेक्स, और ये हो गया कॉनकेव। लेकिन दोनों क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कहलाता है। क्यों कहलाता है स्फेरिकल मिरर, क्योंकि दोनों किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, अगर इंटरनल हॉलो स्फीयर का पार्ट है, ये दोनों कौन क्या है, हॉलो स्फीयर का पार्ट है। हॉलो मतलब अंदर से जो खाली, तो ये हॉलो स्फीयर है। अंदर का पार्ट जब इसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं, अंदर का पार्ट को पॉलिश करके चिकना बना दिया तो ये चीज चमकने लगा। इसमें क्या किए, बाहर के पार्ट को हम लोग पॉलिश कर दिया और चमका दिए। ठीक है, और अंदर जो है लगा दिए कोटिंग, तो चमकने लगा। कोटिंग किसका लगाएंगे, सिल्वर का, बहुत ज़्यादा चमक आएगा। यहाँ भी सिल्वर का कोटिंग। तो चूंकि ये दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, केव बना हुआ है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, केव का उल्टा है। तो इस तरीके से दोनों जो है स्फेरिकल मिरर कहलाता है, क्योंकि दोनों किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा, क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर आर दोज टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल हॉलो स्फीयर, किसी न किसी हॉलो स्फीयर का वो हिस्सा है, किसी न किसी हॉलो स्फीयर का वो हिस्सा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो हो गया ये स्फेरिकल मिरर, ये दो तरह का स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, अब जो है कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो एक एक करके दोनों को जरा हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग जरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा दूर में बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक जो है ये हो गया, इसका सेंटर एक है, दूसरा स्फीयर हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, इसका सेंटर हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है। ये हॉलो ग्लास स्फीयर है। ये क्या है, हॉलो ग्लास स्फीयर। ये क्या है, हॉलो ग्लास स्फीयर, हॉलो ग्लास स्फीयर। ये क्या है, हॉलो ग्लास स्फीयर। ये क्या है, हॉलो ग्लास स्फीयर, मतलब बॉल है अंदर से खाली, ग्लास का बॉल है अंदर से खाली है। अब उसको हम काट देंगे, आधा से या आधा से ज़्यादा से काट देंगे तो हमारा जो है मिरर बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो है हमने अब इसको रखे रहते हैं, ये सेंटर को रखे रहेंगे, सेंटर को रखे रहेंगे और हम जो है बाकी को मिटा देंगे। ठीक है, इधर भी हम सेंटर को रखे रहेंगे, बाकी को मिटा देते हैं। मिटा देने का मतलब क्या हुआ, काट लिए। ठीक है, सेंटर को इसलिए रखते हैं, सेंटर को हम पहले बना के दिखाए ताकि पता चले कि ये सेंटर किसका है, उस स्फीयर का है जिस स्फीयर से ये बना है। तो स्फीयर को यहाँ सर्कल के रूप में दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है मिरर है,
तो ये हिस्सा जो है कोटेड है ना, ये हिस्सा कोटेड है बाहर वाला, ठीक है। तो बाकी दूसरा हिस्सा रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, ठीक है। बाकी हिस्सा क्या है, रिफ्लेक्टिंग। तो ये जो है रिफ्लेक्टिंग बॉडी हो गया, ये वाला हिस्सा। तो ये जो है कॉनकेव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी ये वाला है, ऊंचा वाला हिस्सा है, इसको भी हम सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। कोटिंग हो गया। अब ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये जो सेंटर होता है, जनरली सेंटर को हम लोग क्या करते हैं, सर्कल में सेंटर को ओ मानते हैं, सर्कल को ओ मानते हैं, ठीक है। स्फीयर में जनरली सेंटर को सी मानते हैं। स्फीयर में क्या होता है, सेंटर को हम लोग जनरली सी मानते हैं, तो इसको हम सी लिख दिए। यहाँ भी सेंटर है, ये भी सी हो गया, ठीक है। ये जो सेंटर है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला चीज क्या पढ़े हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कौन है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। सी क्या है, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, सी क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। और ये जो मिरर है उसी स्फीयर का हिस्सा है, ये जो मिरर है उसी स्फीयर का हिस्सा है। इसीलिए जिस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर इस स्फेरिकल कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच दिस मिरर इज अ पार्ट। मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, मतलब ये एक सेंटर है। किसका सेंटर है, किसका केंद्र है, किसका सेंटर है, ये सेंटर है उस स्फीयर का, जिस स्फीयर का ये कॉनकेव मिरर एक हिस्सा रह चुका है। पहले हम बना के दिखाए स्फीयर और उसका सेंटर बना दिए, उसके बाद बाकी हिस्से को काट दिया लेकिन सेंटर को रहने दिए हैं। तो ये जो सेंटर होता है, जिस स्फीयर का सेंटर है, वो सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है मिरर का। जो स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, या अगर सिंपली बोलो सर्कल, चूड़ी जैसे लेंगे तो सर्कल टाइप में लेंगे, है ना। हाथ में बैंगल पहनते हैं ना, बैंगल, ये तो ये समझो कि ये चूड़ी था, चूड़ी का ये सेंटर हुआ। जो बैंगल पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, महिला लोग पहनती है, उसका ये सेंटर है, उस चूड़ी का सेंटर है। तो उस चूड़ी का जो सेंटर है ना, उस चूड़ी का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा इस कॉनकेव मिरर के लिए, क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर है उस चूड़ी का ही हिस्सा है ना। उस चूड़ी को ही काट दिए आधा से ज़्यादा, उस चूड़ी को ही काट दिए आधा से ज़्यादा काट दिए, तो ये बन गया हमारा मिरर। बाहर का हिस्सा कोटिंग कर दिए सिल्वर से, अंदर को पॉलिश करके चमका दिए, तो चूड़ी का हो गया हिस्सा। चूड़ी का जो सेंटर है वही हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। उसी तरह से हम चूड़ी यहाँ रखेंगे, तो चूड़ी का सेंटर ये होगा, चूड़ी यहाँ रखे और चूड़ी को काट दिए यहाँ से, इधर बड़ा टुकड़ा हटा दिए, छोटा टुकड़ा रहने दिए, ठीक है। और अंदर का हिस्सा यहाँ पर कोटिंग किए। इसमें चूड़ी का बाहर का हिस्सा कोटिंग किए थे, इसमें चूड़ी को अंदर से कोटिंग कर दिए, तो ये बाहर का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, लेकिन ये भी सेंटर उसी चूड़ी का है। तो चूड़ी का जो सेंटर है ना, बैंगल जो पहनता है उसका जो सेंटर है वही इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। तो याद हो जाना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ द स्फीयर है या सेंटर ऑफ द बैंगल है। सेंटर ऑफ द स्फीयर है हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर बोलो या सेंटर ऑफ बैंगल बोलो, सेंटर ऑफ चूड़ी बोलो, ठीक है।
उसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं जब उसको हम मिरर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सी हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद जो है दूसरा चीज और भी हम लोग देखेंगे, बहुत सारा चीज को देखना पड़ेगा। अब जो है ये जो है ना, ये जो है इसका मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट है, मतलब ये जो मिरर है, ये जो मिरर है इसका मिड पॉइंट, इस लेंथ को नापेंगे। ये जो सरकमफ्रेंस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ आया, इसका मिड पॉइंट यहाँ आया। इसको हम लोग P बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? P। ये जो मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं P, मतलब पोल। तो इसमें भी हो जाएगा। ये जो कर्व्ड सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ नाप लेंगे ये कर्व्ड सरफेस का, और उस लेंथ को हम आधा करेंगे। ठीक है, तो सीधा मिड पॉइंट यहाँ आएगा। इस कर्व्ड सरफेस का जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। उसको क्या बोलते हैं? पोल, मतलब P। और पोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो हो गया पोल। पोल क्या हो गया? P। ठीक है, तो उसको हम लोग पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, सेंटर ऑफ कर्व्ड सरफेस, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस को हम लोग पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस को हम लोग पोल बोलते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस, और इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर हो गया ये। लेंथ नाप लेंगे इसे, और उसके बाद जो है आधा कर देंगे तो सेंट्रल पॉइंट ही आ जाएगा। उसी तरह से इसके लेंथ को भी नाप लेंगे और आधा कर देंगे तो ये सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा। तो जो सेंट्रल पॉइंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, इसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर को क्या बोलते हैं? एपर्चर। तो मान लो कि हम इसको M लिख देते हैं, इसको M डैश लिखते हैं। उसी तरह से इसको हम M लिखते हैं और इसको हम M डैश लिखते हैं। तो M डैश, ठीक है ना, को हम लोग एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, एपर्चर। तो हम लोग क्या है, एक नया टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, एपर्चर। एपर्चर क्या हो गया? लेंथ ऑफ कर्व्ड सरफेस, लेंथ ऑफ कर्व्ड सरफेस, लेंथ ऑफ कर्व्ड सरफेस। ये क्या हो गया? M डैश, M डैश, M डैश। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर, लेंथ ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस यही है, इसका जो लंबाई है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर। इसका जो ये जो लंबाई है इस कर्व्ड सरफेस का, इसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, उसके बाद और भी टर्मिनोलॉजी आएगा। ठीक है, अब जो है एक लाइन खींचेंगे जो कि पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन खींचेंगे जो पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अभी जो लाइन खींचे उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको बना देते हैं, यहाँ पर इसको भी हम एक्स लिखते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? जो कि जो लाइन
पास करता है, जो लाइन पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, एक स्ट्रेट लाइन जो पास करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? पी एक्स, ठीक है। और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस हो गया सी एक्स, ठीक है। यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस कौन हो गया? ये भी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस कौन हो गया? सी एक्स हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इधर हम लोग पी एक्स बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आई बात समझ में? अब जो है हम देखते हैं कि यहां पर, ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस पी एक्स हो गया कॉनकेव मिरर का, और कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस सी एक्स हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे दोनों में। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ बैंगल जो बोलो तुम, यानी जिस बैंगल से स्फीयर बना है उसका रेडियस क्या है, वही हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से ये बना हुआ है मिरर, उस मिरर का क्या रेडियस है, वही हुआ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस बैंगल से ये बना हुआ है उसका जो रेडियस है वही हुआ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या हो गया कि सेंट्रल और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन हो गया? सीपी, यहाँ भी है सीपी, यहाँ भी है सीपी, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी हम लोग पता कर लिए, ठीक है। और भी कुछ टर्मिनोलॉजी बचा है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अपर्चर हो गया, ये सारा चीज हो गया, ठीक है। इतना टर्मिनोलॉजी हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या क्या बचा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ये सब के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो जो फोकस होता है उसके ऊपर अब हम ध्यान देते हैं कि फोकस किसको बोलते हैं। ये सारा टर्मिनोलॉजी तो हो गया, अब देखेंगे कि फोकस किसको बोलते हैं, ठीक है, और फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको हटाते हैं, तब तो फोकस और फोकल लेंथ को देखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये जो कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर में पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रहा है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रहा है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रहा है। तो ये जो इंसिडेंट रे पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट जाता है तो कन्वर्ज हो जाएगा कॉनकेव मिरर में, वो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगा, और वो पॉइंट जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जहाँ सारे पैरेलल रेज जमा होता है, सारे पैरेलल रेज आकर के एक दूसरे से मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आके सब मिलता है, इस पॉइंट पर आकर के, जैसे ये आ गया, ठीक है, फिर ये भी आ गया, फिर ये भी आ गया, तो ये जो पॉइंट हुआ ना ये हो गया फोकस, ठीक है। तो फोकस किसको बोलते हैं? फोकस हो गया एफ, फोकस किसको बोलेंगे? एफ। एक पॉइंट है
जहाँ पर सारा पैरेलल रेज आकर के मिलता है, कन्वर्जन हुआ, एक जगह जमा हुआ, एक जगह आकर के जमा हो गया सारा रेज। रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे आकर जमा हुआ, सारे रिफ्लेक्टेड रेज जो पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर जमा हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। ये हुआ कॉनकेव मिरर में, ठीक है ना, एक पॉइंट के ऊपर हो गया। अब इधर जो होगा, इधर भी पैरेलल रेज जाएगा, इधर भी पैरेलल रेज जाएगा। ये कॉन्वेक्स है मिरर, तो ये तो डाइवर्ज करेगा, ये तो जमा नहीं होगा, लेकिन ये कहीं जमा होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर लगता है कि वो जमा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इसको इधर उठा देंगे। तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, सारा रिफ्लेक्टेड रेज, जैसे ये पैरेलल लाइन गया, ये पैरेलल रेज गया, ठीक है, पैरेलल रेज गया इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, वो जो है टकराया, और टकराने के बाद जो है रिफ्लेक्ट हो गया। फिर ये रेज आया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ये रेज आया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। इधर कहीं मिलने वाला नहीं क्योंकि सब दूर दूर भाग रहा है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाए, तो लगता है कि सारा का सारा जो है इस पॉइंट पे जमा हुआ है, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट, इस पॉइंट से लगता है जैसे निकल रहा है, यहाँ जमा होता हुआ नहीं निकल रहा है, देखो ना ऐसे ही जा रहा है, ऐसे लगता है किसी एक पॉइंट से निकल रहा है, किसी एक पॉइंट से निकल रहा है, तो ये हो गया फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लगता है कि किसी एक पॉइंट से वो निकल रहा है बाहर, किसी एक पॉइंट से ही रिफ्लेक्टेड रेज निकल रहा है, तो उस पॉइंट से को, जिस पॉइंट से कि ये बाहर निकलता हुआ नजर आता है, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर में जब पैरेलल रेज कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है, उससे टकराता है, तो वो पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट जो होता है तो वो लगता ऐसा है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी एक पॉइंट से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें एक पॉइंट से निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रेज निकलता हुआ नजर आता है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। और कॉनकेव में क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद सारा रेज एक पॉइंट पर जमा होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि सारा पैरेलल रेज एक जगह आके जमा होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि इसमें लगता है कि सारा रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट से बाहर निकल रहा है और दूर भागते जा रहा है, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो दोनों जगह फोकस एफ मिला, कोई बात नहीं है, फोकस एफ मिल गया। अब ये जो फोकस है रियलिटी में यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो कॉनकेव मिरर में ये फोकस जो है रियल फोकस हो गया ना, रियल फोकस। तो कॉनकेव मिरर में जो फोकस हो गया वो रियल फोकस हुआ, और इसमें क्या एक्चुअली इससे निकल तो रहा नहीं है, इस पॉइंट से निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये तो काल्पनिक है, मिरर के पीछे में तो कुछ जगह है नहीं, मिरर के पीछे में कोई जगह तो नहीं है,
मिरर के पीछे में कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये से निकलता हुआ नजर आए। ये तो काल्पनिक चीज है, हमारा दिमाग का कल्पना है। तो इसलिए इसके फोकस को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस। लेकिन दोनों जगह फोकस हम एफ दिए हैं, ठीक है, फोकस एफ हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब जो है ये हो गया, अब यहां पर पी एफ है ना, पी एफ जो है, ये जो पी एफ है, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एफ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये जो है सीपी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से इधर भी है, इधर जो पी एफ है, ये जो पी एफ है, ये भी हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया फोकल लेंथ, इसको भी हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो सीपी है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, सीपी इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, इसको हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली जब आप नाप कर देखेंगे तो ये जो फोकस है ना, ये पी और सी के मिड पॉइंट पे आता है। ये थोड़ा नजदीक हो गया, थोड़ा आगे कर देते हैं, ठीक है। आई बात समझ। आप देखेंगे, अगर प्रैक्टिकली ये सब करने के बाद देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पी एफ इक्वल टू सी एफ मिलेगा, पी एफ इक्वल टू सी एफ। और पी एफ क्या है, सीपी का आधा, ये क्या है, सीपी का आधा, पी एफ भी सीपी का आधा हो गया, एफ सी भी सीपी का आधा। प्रैक्टिकली ये देखते हैं तो पी एफ और सी एफ बराबर होता है, मतलब ये जो एफ आता है ना, ये सीपी के मिड पॉइंट पर आता है, यानी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके आधा कर दोगे तो वो हो जाएगा, जो होता है फोकस हो जाता है, फोकल पॉइंट, उसी को फोकस बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीपी हो गया पी एफ और सी एफ, पी एफ क्या हो गया फोकल लेंथ, तो हम लिख सकते हैं ना एफ इक्वल टू आर बाई क्यू। इस केस में भी जब नापोगे, इस केस में भी जब नापोगे तो सी एफ इक्वल टू पी एफ आता है, सी एफ इक्वल टू पी एफ आता है, सी एफ और पी एफ इक्वल हो गया तो ये सी पी का आधा हो गया, सी पी का आधा हो गया, ठीक है। और ये पी एफ क्या होता है, फोकल लेंथ एफ है, फोकल लेंथ एफ है ना, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाय टू। तो ये रिलेशन हो गया फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो इतने तरह का टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग पढ़े, ठीक है। अब देखते हैं, ये वर्चुअल फोकस है और यहाँ पर रियल फोकस है। इस केस में जो फोकस है वो मिरर के सामने में है, कॉन्केव में फोकस जो है मिरर के सामने में है।